अगर आप ईडी एरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर उसके साथ जुड़ी हुई जैसे कि सीमन एनालिसिस में मोटिलिटी ड्रॉप होना, मॉर्फोलॉजी ड्रॉप होना या भी स्पर्म काउंट कम होना, इन सारे इश्यूज में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक टेस्ट जरूर कहता है। वो क्या कहता है कि आप एक बार अपना हार्मोनल एसे करवा लो। अब उसमें हार्मोनल एसे में वो आपको एफएसएच, एलएच और टोटल टेस्टोस्टेरोन के कुछ टेस्ट आपको लिख कर देता है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ईडी या फिर आपके स्पर्म काउंट कम होना या उसमें कुछ भी स्ट्रक्चरली डिफेक्ट आना, या फिर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हो तब भी रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप अपना एलएच, एफएसएच और हार्मोनल ऐसे करवा कर आओ, उसके बाद थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। ये एज ए डॉक्टर आपको मेंशन करके देते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल क्या कहता है आज मैं आपको बताऊंगा, और कैसे अगर आपके लेवल्स ड्रॉप हैं तो उसको कैसे हम टॉप अप कर सकते हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हिमांशु धवन है और शायद आप सब थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में जानते हो, तो इसीलिए मैं आपको आज बहुत प्रोडक्टिविटी वाली बात बता रहा हूँ। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो भी, और या फिर अगर आपके एलएच, एफएसएच थोड़े दाएं बाएं जा रहे हैं तो भी, या फिर अगर आप ईडी फेस कर रहे हैं तो भी, या फिर जब आपके स्पर्म काउंट लो है तो भी, तो सबका क्रक्स एक ही चीज़ में है, वो मैं आपको लास्ट ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ये सब। तो सिंपल सी बात समझना, मेरे पास ये 3 हार्मोन हैं जो हमारे स्पर्म को बनाते हैं और जो मेरे को एक तरीके से एरेक्टाइल डिसफंक्शन से भी बचाते हैं। अगर ये तीनों हार्मोन्स अपनी अच्छे से काम कर रहे हैं शरीर में तो मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अदरवाइज हार्मोन से। ठीक है, अलग चीज़ें हो सकती हैं, उसमें अलग इश्यूज हो सकते हैं, बट हार्मोनल इश्यूज में ये कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ पर एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब मैं उसकी ना फुल फॉर्म शायद आप जानते हो क्या, जैसे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वैसे भी पता होगा आपका, या फिर आपको नॉर्मल पता होगा, तो बट मैं उसकी फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये 3 हार्मोन आपके काम करते हैं रिप्रोडक्शन में और आपके ईडी या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन में, या फिर आपकी जो भी ग्रोइंग एरिया से जुड़ी हुई चीज़ें, ये हार्मोन्स उसमें काम करते हैं। अब इसमें इफेक्ट क्या आता है, जैसे मान लीजिए मेरा ब्रेन है वो ट्रिगर करता है। अब वो ट्रिगर कैसे करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो प्रोड्यूस करता है कि जाओ एलएच, जाओ एफएसएच, आप जाकर यहाँ पर काम करना स्टार्ट करो। यहाँ पर जब एडल्टहुड में आ गए हो तो यहाँ पर आप स्पर्म प्रोडक्शन का काम करो टेस्टिस में। ये सिंपल सा फंडा। अब उसी में वो हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, तभी तो हम एडल्ट आते हैं, तभी छाती पे बाल आएंगे, तभी दाढ़ियाँ आएंगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं। तो इसीलिए वो ट्रिगर करता है वहाँ से। अब वो जब वो ट्रिगर कर रहा होता है तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में गो थ्रू हो रही होती है। अब बाई चांस मान के चलो कभी ब्रेन की कोई इंजरी हो गई, या फिर कोई ऐसा इशू हो गया, या फिर ट्रॉमेटाइज रहे हैं हम, या फिर हम बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल प्रोड्यूस करती रही है बॉडी, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी है, तो वो भी हम देखते हैं कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ढंग से ट्रिगर नहीं करता उस मोमेंट्स पे जहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो ट्रिगर नहीं करता तो हमें इश्यूज आते हैं, या फिर कभी कभार हमारे डीएनए में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें हमारा सिस्टम ही हमें ट्रिगर करने में अवॉइड कर रहा होता है, या अगर वो ब्रेन ट्रिगर भी कर रहा होता है तो भी हमें हार्मोन्स ढंग से नहीं मिल रहे होते, तो ऐसे इश्यूज तब भी आ जाते हैं। तो फिर ये वाले इश्यूज को हम रेक्टिफाई 2 एंगल से करते हैं। मान लीजिए अगर मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर कर रहा है तो हमें और ट्रिगर करने के लिए बेसिकली हमें मेंटल एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब मेंटल एक्सरसाइज कैसे हो सकती है? मेंटल एक्सरसाइज हो सकती है मैं थोड़ा टाइम मेडिटेशन करूं, थोड़ा बहुत योग करूं, या जैसे कि कुछ आसन्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारी स्टेबिलिटी और फोकस को बढ़ाने के लिए, ऐसी एक्सरसाइजेस करूं, ठीक है। या फिर मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम काम रहूं, या फिर कुछ टाइम के लिए मैं सारी जग से थोड़ा सा दूर हो जाऊं और मैं थोड़े अपने ऊपर काम करूं, ठीक है। अब इसमें कुछ ढूंढना नहीं है, फाइंड नहीं करना, बस आपने रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है। ये एक कुछ एक्सरसाइज होती है। रिलैक्स मतलब रिलैक्स, आपने नहीं सोचना कि घर पे क्या चल रहा है, आपने नहीं सोचना मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, आपने नहीं सोचना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बस आप अपने में थोड़े से मग्न हो। अब उस मोमेंट पे आपने करना क्या है जिसमें आपको काम में मज़ा आए। मज़ा मेरे को पेंटिंग में आ सकता है, मेरे को साइकिलिंग में आ सकता है, मेरे को रनिंग में आ सकता है, ठीक है, या फिर मेरे को कुछ भी ऐसा जिसमें मेरे को काम करने में मज़ा आए, चाहे वो मेरी मूवी देखना भी हो, चाहे वो मेरा गाने सुनने का भी मोड हो, या फिर मेरे को एक सिंपल सी मेरी हॉबी हो कुछ कलेक्शन की, या फिर मेरे को बाइक राइडिंग में मज़ा आता है तो मैं बाइक राइड भी कर सकता हूँ उस मोमेंट पे।
तो वो उन सारी चीज़ों को ऑप्ट करना जिसमें आपको मज़ा आए, जिससे आपके हैप्पी हार्मोन्स थोड़े ज़्यादा एक्टिवली काम करना स्टार्ट करें और वहाँ पर वो ट्रिगर्स जो है वो ढंग से खोले और वो आपको दे पाए। अब दूसरा प्रोसीजर इसमें आता है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी खुद से ही कुछ ना कुछ देती है हमें, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब वो टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए भी LH और FSH को काम करना पड़ता है और उनको काम करवाने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पर हमने एक मेंटली, जिसमें हम सारी चीज़ों को कामली कर लेंगे, और सेकेंडली हमारी आ जाती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो होती है वो मस्ट होती है। मेल का एक खुद की बॉडी स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको हार्ड वर्क के लिए बनाया गया है, तभी हमारी शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले से एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा मिलता है। तो जब हमें ज़्यादा मिलता है तो इट मीन्स कि हम हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं और हार्ड वर्क की हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो हार्ड वर्क की प्रायोरिटी में अगर हम बहुत लेज़ी हैं, हमारे को फैट गेन बहुत जल्दी हो रहा है, या फिर कुछ हमको थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है जहाँ हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रही है, जिसकी वजह से ट्रिगर मिल रहे हैं, उन सबको हमने ठीक करना होता है। अब वो ठीक करने में क्या है, आप यहाँ पर जिम जा सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको मज़ा है वो कर सकते हो, कुछ खेल कूद कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिस काम में आपको मज़ा है। जैसे मेरे को वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो मैं वॉलीबॉल खेलूँगा। अब उसके लिए मैं घंटे नहीं देखूँगा, 2 घंटे खेलूँ, 3 घंटे खेलूँ, खेलूँगा। अब मेरे को अगर बैडमिंटन खेलना पसंद है तो मैं बैडमिंटन खेलूँगा उस मोमेंट पे। तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एनरोल करना जिसमें आपको मज़ा भी आए और जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये दोनों चीज़ें इतनी मैंडेटरी हो जाती है किसी एक मेल बॉडी की, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी अच्छा है। दूसरा, उसके ये सारी प्रॉब्लम्स जो ED, PME जैसी प्रॉब्लम्स, उसको भी टॉप अप कर देती है, उसको भी क्लियर आउट कर देती है। तो ये एक तरीका है आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का, अनटिल अनलेस आपको क्लेनफिल्टर सिंड्रोम नहीं तब तक, क्योंकि वहाँ पर बॉडी ऑप्ट करना भी चाहे तो वो तब भी नहीं कर पा रही होती। तो इसीलिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में एनरोल हो, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करो और अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को परफेक्टली फाइन और परफेक्ट बनाओ। सो गाइज, मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा कि अगर आपके LH, FSH ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल एनरिच करना है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा बाहर, नहीं तो तब तक आप परेशान रहेंगे। आप अपनी हेल्थ को भी डेट्रॉइड कर रहे हो और साइड बाय साइड अपने फर्टिलिटी को भी हैम्पर करवा रहे हो। सो समझ लो, जान लो। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आपके हार्मोन्स को लेकर, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ और आपको राइट तरीका भी बता सकता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कोई फूड बता दो, या फिर LH, FSH को कुछ डाइटरी उससे बता दो। देखो, डाइट आपकी सेकंड या सेकेंडरी प्रायोरिटी में आती है। प्राइमरी प्रायोरिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का होना, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम होना। मतलब अगर आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाओगे तो सबसे पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी को या फिर आपकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है, देन उसके बाद आपकी डाइट की प्रायोरिटी आती है। क्योंकि डाइट की प्रायोरिटी बाद में इसलिए रखी जाती है क्योंकि डाइट से हम इनटेक करते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करते हो तो आपकी कोशिश खुद से यही रहती है कि मैं प्रोटीन इनटेक कर लूँ, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपकी क्रेविंग आती है वो प्रोटीन को इनटेक करने की आती है। तो इसीलिए आपके खुद के टेस्ट, खुद के फ्लेवर्स खुद से ही बदल जाते हैं जब आप किसी भी एक्सरसाइजेज में जाते हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।